दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके मन की आज की स्थिति ये तय करेगी कि आने वाले वर्षों में आपकी सेहत कैसी होगी। आपकी नौजवानी कम होगी या ज़्यादा होगी, यानी एजिंग आपकी स्लो डाउन है या फास्ट पे है। इससे तय होगा कि आप होंगे तो 45 के पर दिख रहे होंगे 60 के, या होंगे 45 के और आपका शरीर का भीतरी एज जो कि बाहर आपके ऊपर झांक रही होगी एक स्वस्थ शरीर के रूप में, उसकी उम्र होगी 30 या 35। जी हाँ, एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि 95% बीमारियां जो हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स के पास हम अप्रोच करते हैं, अलग अलग वैद्यों या हीलर्स के पास जाते हैं, ये बीमारियां, इनका स्वभाव है साइकोसोमैटिक। साइको मीन्स हमारा मन और सोमा मीन्स बॉडी, यानी मन की स्थिति तय कर रही है कि आपके शरीर की स्थिति कैसी होगी। देखिए, योगियों ने तो वर्षों से कहा है, वो तो हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि तन और मन को अलग अलग ना माने, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मन को प्रभावित करती हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग, लोग आपके बारे में क्या विचारधारा आपके बारे में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फिर आपका परिवार, वो आपके बारे में क्या महसूस करता है। और चौथी जो चीज़ आती है कि आपको कितने रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। देखिए, इन चारों में ही जो तय किया गया है ना आपके मन की स्थिति, वो आपके द्वारा नहीं है, दूसरों के द्वारा है, बाहर से अंदर की तरफ। जबकि आपने अगर अपने शरीर पर काम करना है तो यात्रा आपको कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? अंदर से बाहर की तरफ। भूल जाइए लोग क्या कहते हैं, मत मानिए कि एनवायरनमेंट आपको क्या मानने के लिए मजबूर कर रहा है। केवल ध्यान दीजिए आप कैसा महसूस करना चाहते हैं आने वाले कुछ सालों में, अपने शरीर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। जी हाँ, इसमें आपकी खूबसूरती और कामयाबी भी शामिल है। आज आप महसूसता शुरू करेंगे, धीरे 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 आपका मन बदलता है। जैसे जैसे आपका मन बदलता है वैसे वैसे आपके शरीर की आंतरिक संरचना बदलनी शुरू हो जाती है। द टेलोमियर्स इफेक्ट, इस बुक को पढ़िएगा। एलिजाबेथ, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ बताया है कि आपके मन की स्थिति ही आपके शरीर की एजिंग को डिसाइड करती है। कैसे? टेलोमियर्स एक शू टाइप सब्सटेंस होते हैं हमारे डीएनए में, और ये सब्सटेंस, इसकी लेंथ जो है वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो रिड्यूस होने शुरू हो जाती है। आपने देखा ना बच्चों की स्किन कैसी होती है, एकदम फ्लॉलेस, ठीक है, पोर साइज दिखाई ही नहीं देता है, और बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो रही होती है। 3 दिन ना नहाएं तब भी उतने ही सुंदर होते हैं। देयर इज नो नीड टू पुट एनीथिंग ऑन द अपर लेयर ऑफ द स्किन। क्यों? क्योंकि उनके टेलोमियर्स की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यही टेलोमियर्स जो आने वाले स्ट्रेस, ठीक है, और लोगों द्वारा दिए गए हमारे जजमेंट से जो हम खुद के बारे में महसूस करते हैं, उससे इन टेलोमियर्स की लेंथ लगातार घटती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान इस बात को प्रूव कर चुका है। आप कहेंगे मैं अपने टेलोमियर्स की लेंथ को कैसे बढ़ाऊं, और मैं बताऊं इन टेलोमियर्स का स्ट्रक्चर जो होता है। आपने शू लेसेस देखे हैं? जो ये शू लेसेस होते हैं, इनका एंड जो होता है वो एक प्लास्टिक की कोटिंग से कवर्ड होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी हमारे अनुसार हमारी एजिंग होती चली जाती है, शरीर को नहीं पता कि उसे यहाँ आए हुए कितने साल हुए हैं। वो तो एक प्रोसेस से आपको गुजारता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं बड़ा होना, मैच्योर होना, ना कि ओल्ड होना। ओल्ड होना हमने सीखा है बाहर से, जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप ये दुनियादारी के दिए हुए ओपिनियन, लोगों के सजेशंस आपके बारे में, अपने बारे में जो आप लगातार बाहर से लेकर एब्जॉर्ब करके महसूस करते चले जाते हैं, उससे इन टेलोमियर्स का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए उन शू लेसेस को, जब वो नए आए थे तो उनका एंड जो था वो किस तरीके से था, एकदम शार्प था, प्लास्टिक से कोटेड था, ठीक है, लैमिनेशन हो रखी थी। लेकिन समय के साथ बढ़ते स्ट्रेस ने बॉडी को एजिंग नहीं दी है, मैच्योरिटी नहीं दी है, ओवर एजिंग दी है। आपको पता है डॉक्टर मोहित गुप्ता, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि जब वो लोगों के दिलों को खोलते हैं तो ऐसा रेयर होता है कि 45 साल में जिसे हार्ट अटैक आया होता है और जिसको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं अपने ऑपरेशन थिएटर में, उसके हृदय की उम्र, उसके हार्ट की एज भी 45 ही हो। जी हाँ, ये काफ़ी खतरनाक बात है। वो कहते हैं 70, 80, 85,
कई बार तो मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा उस हृदय की उम्र होती है जो खुला बड़ा हुआ था उस टेबल के ऊपर। क्या किया जाए? अपने टेलोमियर्स की लेंथ को फिर से बढ़ाया जाए। वो जो एक पुराना फटा हुआ शूलेस होता है जिसमें सारे सिरे बिखरे हुए होते हैं जैसे उलझे हुए बाल, ठीक है, वो फटे हुए सिरे अपने आप के अंदर एक हीलिंग कैपेसिटी रखते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, और ये उसके पास है। हाँ, ये हमारे डीएनए में है। वो डैमेज हो सकता है तो वो रिपेयर भी हो सकता है। उसके लिए आपको काम करना होगा अपने मन पर। उसके बाद आपका मन आपसे अपने आप करवाएगा काम आपके तन पर, जिसमें एक्सरसाइजिंग करना है, टाइम से उठना है, लोगों की बातों को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, लगातार मैं आपको इन चीज़ों के बारे में जागरूक करती रहूँगी और क्या क्या करना है आपको अपने तन के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मन पे किस तरीके से काम करना है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन।